अनमोल वचन है, व्यवहारिक शिक्षा। यदि आपको अपने हृदय में पवित्रता लानी है, यदि आपको अपने हृदय में पवित्रता लानी है, तो किन्हीं पवित्र पुरुष का चिंतन कीजिए। किन्हीं पवित्र पुरुष का चिंतन कीजिए और कुछ देर तक सोचते रहिए कि मैं वही हूं, मैं वही हूं। साधक को चाहिए कि वह अपने मन को सदा गुरु के मन से मिलाकर रखे। अपने मन को गुरु के मन में, गुरु से साधक को चाहिए कि वह अपने मन को सदा गुरु के मन से मिलाकर रखे। जब सतत गुरु का स्मरण होता रहे, जब गुरु आपके कार्यों से सतत प्रसन्न हैं, तो समझिए कि आपका मन गुरु के मन से मिला हुआ है। जो अपने मन को गुरु के मन से मिलाकर रखता है, वह बहुत जल्द अंतर्मुख हो जाता है। जिसका आचरण अनुकरणीय हो, वह आचार्य कहलाता है। सबसे बड़े आचार्य संत ही होते हैं। जो कर्ज लेता है उसे कभी चैन नहीं मिलता, क्योंकि उसे कर्ज चुकाने की चिंता सदा सताती रहती है। दूसरी ओर कर्ज देने वाले को समय पर यदि कर्ज की राशि नहीं मिलती है, तो वह भी सदा खिन्न और तनावग्रस्त रहता है। किसी के प्रति बहुत अधिक प्रेम बढ़ाकर फिर उससे किसी कारणवश प्रेम तोड़ लेना उसका अपमान करना है, और अपमान किसी को सहन नहीं होता। यदि मनुष्य पवित्र, विनम्र और सहनशील बनने का अभ्यास कर ले, तो वह संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य पवित्र, विनम्र और सहनशील बनने का अभ्यास कर ले, तो वह संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जो अहंकार बस यह मान बैठता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, उसके ज्ञान सीखने का द्वार बंद हो जाता है। उसके ज्ञान सीखने का द्वार जो है बंद हो जाता है। सृष्टि रचना के पीछे परमात्मा को कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे चुपचाप निष्क्रिय बैठे हुए किसी व्यक्ति के मन में एक बारगी घूमने फिरने की इच्छा जग जाए, उसी तरह परमात्मा में अकारण सृष्टि रचना करने का इच्छन हो जाता है। जो दूसरों के दोषों का बखान करने में रस लेता है, दूसरों के दोष के बखान, जो दूसरों के दोषों का बखान करने में रस लेता है, वह एक दिन उनके दोषों का शिकार हो जाता है। उनके दोषों का क्या होता है? शिकार हो जाता है। जिस तरह वृक्ष के मूल में जितनी बार कुल्हाड़ी चलाते हैं, उतना अधिक वह कमजोर होता जाता है। उसी तरह जितनी बार हम बुरी आदत को दोहराते हैं, उतना अधिक हम उसके आगे कमजोर पड़ते जाते हैं। कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य विचारना चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और शरीर छूटने के बाद मैं कहां जाऊं। यदि साधक को अकेले रहने में मन नहीं लगे अथवा एकांत में रहने पर बिगड़ने की संभावना हो, तो वह पवित्र और अनुकूल साधकों के बीच रहे। जिस तरह संसार भर की नदियां समुद्र को भरती हैं,
फिर भी समुद्र भरता नहीं, उसी तरह यदि संसार भर की सब संपत्तियां किसी लोभी को दे दी जाए तो भी उसका जी नहीं भरेगा। दैव या परिस्थिति किसी भी समय हमसे कुछ भी करा सकती है, इसलिए हमें सोच समझकर कुछ बोलना चाहिए या किसी बात की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जो बारंबार लोगों के समक्ष कहता है कि मैं अमुक काम कभी हरगिज नहीं करूंगा, उसके सामने शीघ्र वह काम करने की नौबत आ जाती है। व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए, किसी बात की प्रतिज्ञा करके वह बंधन में पड़ जाता है और प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समाज के सामने उसे लज्जित होना पड़ता है तथा निंदा का भी पात्र बनना पड़ता है। कोई प्रतिज्ञा मन ही मन करनी चाहिए जिससे कि दूसरा कोई जानने न पाए। यदि महल को देखकर झोपड़ी को ईर्ष्या होती हो तो उसे चाहिए कि वह महल से इतनी दूर हट जाए जहां से उसे महल दिखाई न पड़े। अपने पति की ही छत्र छाया में ही रहकर भजन ध्यान करना महिलाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त है। संतों के जिस मूल यथार्थ ज्ञान का प्रचार महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने किया, उससे कुछ भिन्न ज्ञान का प्रचार बाबा देवी साहब, संत राधा स्वामी साहब और संत तुलसी साहब हाथरस वाले ने किया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।